सन 1657 की बात है। चारों तरफ एक्साइटमेंट था। पुरंदर किले की पहाड़ियों में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था। एक राजकुमार का जन्म हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी ने दुनिया में कदम रखा। वो करेज की लेगेसी के वारिस थे। उनका जन्म बढ़ते हुए मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। शिवाजी महाराज, एक विजनरी लीडर, ने रेजिस्टेंस की आग जलाई थी। उन्होंने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चैलेंज किया था। वो अपने लोगों के लिए स्वराज्य, सेल्फ रूल का सपना देखते थे। स्ट्रगल और होप की इस दुनिया में संभाजी का जन्म हुआ। उनकी डेस्टिनी उनके लोगों के फेट से जुड़ी हुई थी। उन्हें फ्रीडम की मशाल आगे ले जानी थी। अपने शुरुआती दिनों से ही संभाजी ने ब्रेवरी की हवा में सांस ली। उन्होंने अपने पिता के ब्रेवरी की कहानियां सुनी। उन्होंने युद्ध की कला सीखी। उन्होंने एक सिपाही की स्किल के साथ घुड़सवारी सीखी। संभाजी ग्रेटनेस के लिए डेस्टिन्ड थे। ये उन सभी को पता था जो उन्हें जानते थे। वो शेर का बच्चा था जो दहाड़ने को तैयार था। वो लीड करने के लिए पैदा हुए थे। वो इंस्पायर करने के लिए पैदा हुए थे। वो एक लेजेंड बनने के लिए पैदा हुए थे। छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति का मुझसे थे। संभाजी का बचपन सिर्फ खुशियों और जीत का नहीं था। बचपन में ही ट्रेजेडी ने दस्तक दी। वो सिर्फ 2 साल के थे जब उनकी मां साईबाई का देहांत हो गया। इस लॉस के पेन ने उन पर गहरा असर डाला। इसने यंग प्रिंस की जिंदगी को बदल दिया। संभाजी को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी दादी जीजाबाई के कंधों पर आ गई। वो खुद एक पावरफुल महिला थी। जीजाबाई ने उनमें वो वैल्यूज डाले जो उनके एम्पायर को डिफाइन करते थे। करेज, रेजिलियंस और अपनी मातृभूमि के लिए अटूट प्यार। उन्होंने उनके शार्प माइंड को और भी बेहतर बनाया। उन्होंने इंश्योर किया कि उन्हें वॉरफेयर, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की फाइनेस्ट एजुकेशन मिले। हाउएवर, अपने माता पिता की कमी संभाजी के बचपन में हमेशा रही। वो फैमिली के प्यार के लिए तरसते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई में सॉलेस ढूंढा। वो मार्शल आर्ट्स में माहिर हो गए। उन्होंने अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करना सीख लिया। वो एक स्किल्ड सोर्ड्समैन और फियरलेस वॉरियर बन गए। उनका बचपन लॉस और लर्निंग का मिश्रण था। ये एक ऐसी परीक्षा थी जहां उनकी स्पिरिट और भी मजबूत हुई। इसने उन्हें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया। वो और भी स्ट्रॉन्गर बनकर उभरे, हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार। जैसे जैसे संभाजी बड़े हुए, उन्हें अपनी लेगेसी का एहसास होने लगा। वो शिवाजी महाराज के बेटे थे, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, लोगों के हीरो थे। एक्सपेक्टेशंस का भार उनके युवा कंधों पर आ गया था। संभाजी ने अपनी डेस्टिनी को स्वीकार किया। वो अपने रोल को समझते थे। उन्होंने अपने पिता के मिशन को जारी रखने का वादा किया। उन्होंने खुद को स्वराज्य के लिए डेडिकेट कर दिया। उन्होंने जोरों से ट्रेनिंग ली, वॉरफेयर और स्टेटक्राफ्ट में महारत हासिल की। उन्होंने अपने पिता के साथ मिलिट्री कैंपेन्स में हिस्सा लिया। उन्होंने गेरिला वॉरफेयर की बारीकियां सीखी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि अपनी मातृभूमि के लिए कैसी कुर्बानियां दी जाती हैं। उन्होंने खुद को एक केपेबल कमांडर और स्ट्रैटेजिस्ट साबित किया। उन्होंने अपने सैनिकों का रिस्पेक्ट कमाया। संभाजी को विरासत में न केवल अपने पिता का राज्य मिला, बल्कि उनका अदम्य साहस भी मिला। वो मराठों को ग्लोरी की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार थे। वो अपने लोगों को किसी भी थ्रेट से बचाने के लिए डिटर्मिन्ड थे। हर चीज से ही साके थे। वो गिरने बाय वो अगले शेर राजा बनने के लिए तैयार थे। वो उस सपने के लिए लड़ते जो उनके पिता ने दिखाया था। राजा बनने का रास्ता कभी आसान नहीं होता। संभाजी को जल्द ही एहसास हुआ कि उनके अपने दरबार में भी साजिशें हो रही हैं। कुछ लोग उनके तरीकों, उनके डिसीजंस पर सवाल उठाते थे। दूसरे लोग उनकी पोजीशन, उनके लिनिएज से जेलस थे। संभाजी ने चैलेंजेस का सामना करेज और दृढ़ संकल्प के साथ किया। उन्होंने खुद को छोटी मोटी राइवलरीज या सेल्फिश एम्बिशंस से प्रभावित नहीं होने दिया। वो अपने प्रिंसिपल्स पर अडिग रहे।
उन्होंने जस्टिस और फेयरनेस से राज किया। वो अपने लोगों की भलाई को कभी नहीं भूले। वो यूनिटी की इंपॉर्टेंस को समझते थे। वो जानते थे कि एक डिवाइडेड राज्य पर उनके दुश्मन आसानी से हमला कर सकते हैं। उन्होंने अपने लोगों के बीच हार्मनी बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने अलग अलग कम्युनिटीज से संपर्क किया, अलायंसेस बनाई और ट्रस्ट बढ़ाया। अपने कार्यों के माध्यम से संभाजी ने खुद को एक वाइज और केपेबल रूलर साबित किया। उन्होंने कोर्टली पॉलिटिक्स के मुश्किल हालातों को स्किल और डिटर्मिनेशन के साथ पार किया। उन्होंने मराठा साम्राज्य के प्रति अपनी अटूट निष्ठा से अपने क्रिटिक्स को चुप करा दिया। उन्होंने अपने लोगों का लॉयल्टी डर से नहीं बल्कि रिस्पेक्ट से हासिल किया। मुगल बादशाह औरंगजेब, एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक, मराठा साम्राज्य के लिए एक कांस्टेंट थ्रेट था। वो दक्कन की समृद्ध भूमि पर कब्जा करना चाहता था। वो मराठों को कुचलने के लिए डिटरमिन्ड था। उसकी सेनाएं विशाल और अच्छी तरह से सुसज्जित मराठा हार्टलैंड की ओर बराह आकेसी छींटी रही थी। एक सच्चे वॉरियर किंग संभाजी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वो जानते थे कि उनके राज्य का अस्तित्व दांव पर है। उन्होंने अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया, एक ऐसे कॉन्फ्रंटेशन की तैयारी की जो उनके लोगों के भाग्य का फैसला करेगा। उन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया, अपने सैनिकों को अपने करेज और डिटर्मिनेशन से प्रेरित किया। संभाजी दुश्मन की ताकत को समझते थे, लेकिन वो उनकी कमजोरियों को भी जानते थे। उन्होंने मुगल सेना को परेशान करने के लिए अपने पिता द्वारा सिद्ध की गई गरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने सरप्राइज अटैक्स किए, उनकी सप्लाई लाइंस को बाधित किया और उनके सैनिकों का मनोबल तोड़ा। उन्होंने दक्कन के ऊबड़-खाबड़ इलाकों को अपने पक्ष में कर लिया। इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। युद्ध के मैदान में उनकी ब्रेवरी लेजेंडरी थी। वो मराठा रेजिस्टेंस का प्रतीक बन गए, अपने लोगों के लिए होप की किरण बन गए। उनके नेतृत्व में मराठा सेना, हालांकि संख्या में कम थी, फेरोसिटी और अटूट भावना के साथ लड़ी। वो अपनी भूमि, अपनी आजादी, अपने जीने के तरीके की रक्षा के लिए दृढ़ थे। संभाजी के वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद उनके ही दरबार में बिट्रेयल का जाल बुना जा रहा था। गनोजी शिर्के, एक असंतुष्ट नोबलमैन जो पर्सनल ग्रज रखता था, ने मुगलों के साथ साजिश की। उसने मुगलों को संभाजी के ठिकाने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। 1680-90 में संगमेश्वर में मुगल सेना ने संभाजी की सेना पर अचानक हमला कर दिया। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी। संभाजी ने अपने आदमियों को नहीं छोड़ा और मुगल सेना ने उन्हें बंदी बना लिया। उनके राजा को बंदी बनाए जाने की खबर से पूरे मराठा साम्राज्य में हलचल मच गई। लोग निराश थे। अपने ही एक आदमी के बिट्रेयल की वजह से अपने लीडर को खोना उनके गले के नीचे नहीं उतर रहा था। फिर भी रेजिस्टेंस की भावना बरकरार रही। संभाजी को बंदी बनाना संघर्ष में एक टर्निंग पॉइंट था। ये औरंगजेब के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन ये अंत से बहुत दूर था। मराठा गुस्से और बदला लेने की प्यास से भरे हुए अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए पहले से कहीं अधिक डिटरमिन्ड थे। वो अपने राजा का बदला लेते, वो संघर्ष जारी रखते। औरंगजेब मराठा स्पिरिट को तोड़ने के लिए बेताब था। उसने संभाजी को अनइमेजिनेबल टॉर्चर दिए। वो बंदी राजा को अपना राज्य सरेंडर करने, अपने धर्म को त्यागने के लिए मजबूर करना चाहता था। उनका मानना था कि संभाजी को तोड़ने से मराठा टूट जाएंगे। हफ्तों तक संभाजी ने अनस्पीकेबल पेन सहा। उन्हें क्रूरता का शिकार बनाया गया ताकि उनका शरीर और स्पिरिट टूट जाए। फिर भी इन सब के बावजूद संभाजी अडिग रहे। उन्होंने औरंगजेब की मांगों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वो अपने लोगों के साथ बिट्रेयल नहीं करेंगे। वो अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे। वो स्वराज्य के अपने सपने को सरेंडर नहीं करेंगे। उनकी स्पिरिट अडिग रही।
इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में उनका करेज एक लेजेंड बन गया, एक कहानी जो गांव-गांव में फैल गई, जिससे मराठा लोग अपना संघर्ष जारी रखने के लिए प्रेरित हुए। संभाजी का रेजिलियंस उनके खुद के अटूट रेजिस्टेंस का प्रतीक बन गया। औरंगजेब संभाजी की अवज्ञा से क्रोधित होकर उनके एग्जीक्यूशन का आदेश दिया। अपने आखिरी समय में भी संभाजी अडिग रहे। उन्होंने डेथ का सामना उसी करेज और डिग्निटी के साथ किया जिसने उनके जीवन को परिभाषित किया था। उन्होंने एक मार्टर की मौत मरी, एक सच्चे छत्रपति, एक ऐसे राजा जिन्होंने अपने लोगों के लिए अपना सब कुछ दे दिया। 11 मार्च 1680-90 को औरंगजेब के आदेश पर संभाजी को क्रूरता से मार दिया गया। उनकी डेथ से पूरे मराठा साम्राज्य और उसके बाहर भी हलचल मच गई। मुगल बादशाह का मानना था कि संभाजी की मौत के साथ ही उसने मराठा स्पिरिट को कुचल दिया है। वो बहुत गलत था। संभाजी के सैक्रिफाइस का उल्टा असर हुआ। इसने मुगल शासन के खिलाफ गुस्से और आक्रोश की आग भड़का दी। उनकी डेथ एक रैलिंग क्राई बन गई। मराठा हार मानने के बजाय अपने राजा का बदला लेने और अपनी आजादी वापस पाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा डिटरमिन्ड थे। संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके वफादार अनुयायियों ने लड़ाई जारी रखी। उन्होंने मराठा लोगों को एकजुट किया। उन्होंने रेजिस्टेंस की विरासत को आगे बढ़ाया। निरंतरता और डिफायंस के प्रतीक के रूप में संभाजी के बेटे शिवाजी द्वितीय को छत्रपति का ताज पहनाया गया। स्वराज्य के लिए संघर्ष नए जोश के साथ जारी रहा। अपने राजा के सैक्रिफाइस से प्रेरित होकर मराठों ने अद्वितीय फेरोसिटी के साथ लड़ाई लड़ी। उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लगातार गेरिला वॉर छेड़ी। संभाजी की डेथ हालांकि एक दुखद क्षति थी, संघर्ष में एक टर्निंग पॉइंट बन गई। इसने दक्कन में मुगल शासन के अंत की शुरुआत की। संभाजी महाराज की कहानी सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं है। ये एक राजा, एक योद्धा, एक बेटे की अदम्य भावना का प्रमाण है, जो अपने पिता की विरासत को